बीजेपी ने अखिलेश को 7 मोर्चों पर दी पटखनी। योगी के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश यादव। मिल्कीपुर में अब अखिलेश यादव योगी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 मोर्चों पर मिल्कीपुर में ऐसा प्लान बनाया कि समाजवादी पार्टी को न मुसलमान काम आया और ना ही उसका पीड़िए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा होते ही अब राजनीतिक रंग गाढ़ा हो चला है। गली मोहल्ले से लेकर पूरे प्रदेश में इस उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने मिल्कीपुर के रण में 7 मोर्चों का चुनावी चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह को भेदना अखिलेश यादव के लिए कठिन होगा। बीजेपी का संगठनात्मक चक्रव्यूह ऐसा कि मंत्री विधायक से लेकर मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में विजय के लिए अपने 7 मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। युवा मोर्चा जहां युवाओं के बीच संवाद स्थापित कर सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा है, वहीं महिला मोर्चा महिलाओं को सरकार की योजनाएं गिनवा रही हैं। किसानों को साधने के लिए किसान मोर्चा के पदाधिकारी खेत खलिहानों तक पहुंच रहे हैं और अनुसूचित मोर्चा एससी बस्तियों में अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति में 7 मोर्चों के अभियान को गति देने की कमान भाजयुमो प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह को सौंप दी है। बीजेपी की यूथ से बूथ जीतने की रणनीति। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पहले मोर्चे पर युवा मोर्चा को लगाया। यूथ से बूथ जीतने की रणनीति के तहत एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया गया है। रणनीतिकारों ने एक बूथ 10 यूथ अभियान के तहत हर बूथ पर 10 युवाओं को तैनात किया है। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा बताते हैं कि युवा मोर्चा के लगभग 500 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है। बूथ से लेकर शक्ति केंद्रों तक कार्य का विभाजन किया जा चुका है। अभी शक्ति केंद्र वार बैठकें की जा रही हैं। 18 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान भाजयुमो शुरू करेगा। बीजेपी की आधी आबादी को साधने की कोशिश। बीजेपी महिला मोर्चा भी चुनावी समर में उतर चुकी है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता महिलाओं के समूह को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताने के साथ बीजेपी के लिए समर्थन जुटा रही हैं। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज मिश्रा ने बताया कि उपचुनाव में लगभग 80 महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 61 शक्ति केंद्रों पर 61 महिला कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाया गया है। 5 मंडलों में 5 महिलाएं जनसंपर्क प्रमुख बनाई गई हैं। बस्तियों में चौपाल लगा रहा अनुसूचित मोर्चा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। ऐसे में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष किशोरी लाल भारती लगातार मिल्कीपुर में कैंप कर रहे हैं। मोर्चे के 50 पदाधिकारी यहां पर डेरा डाले हैं। अनुसूचित बस्तियों में चौपालें सज रही हैं। मोर्चा उन एससी बाहुल्य बूथों को अधिक जोर दे रहा है जहां पर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कम मत यानी कम वोट मिले थे। मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में जुटा अल्पसंख्यक मोर्चा। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर मुस्लिम मतदाताओं पर डोरी डाल रहा है। खुद जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन खां लगातार बैठक कर रहे हैं। वे बताते हैं कि राशन, आवास और कृषि सम्मान निधि सहित योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधकर पार्टी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। यानी बीजेपी के 7 मोर्चे काम पर लग गए हैं और इन 7 मोर्चों के नाम एक बार फिर आपको बता देते हैं। बीजेपी के 7 मोर्चे: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। यह कहा जा रहा है कि ये 7 मोर्चे ही बीजेपी को सफलता दिलाने में कामयाब होंगे, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। सपा ने 2022 के चुनाव में यह सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अब वे सांसद हो गए हैं। ऐसे में सपा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती। उधर बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास चाहती है, जिससे कि वह लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला ले सके। यहां उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन यहां किसका जादू चलेगा, ये बड़ा सवाल है। पारसी समाज के नेता पर बीजेपी का दांव। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को
मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव को रोचक मोड़ पर ला दिया है। कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जिसके चलते यहां पर सीधे सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई बन गई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पारसी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर पारसी वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने भी पारसी समाज के नेता को उतार दिया है, यानी बीजेपी ने पारसी समाज के नेता पर दांव लगाया। बीजेपी के टिकट के लिए जिन नेताओं ने दावेदारी कर रखी थी, उसमें ज्यादातर पारसी समाज से ही लोग थे। इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव सिर्फ सपा बनाम बीजेपी का ही नहीं, बल्कि पारसी बनाम पारसी का भी हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से सत्ता पर भले ही कोई असर ना पड़े, लेकिन जीत हार के सियासी निहितार्थ कई मायने में अहम है। ऐसे में पक्ष विपक्ष पहले से ही पूरी ताकत लगाए हुए हैं। बीजेपी की नजर यह सीट जीतकर 2024 में अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का जख्म भरने पर है, क्योंकि सपा ने लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे। दांव पर सपा के पोस्टर बॉय की साख। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था। इस हार का बोझ बीजेपी के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न भी फीका पड़ गया था। इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा सहित विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए। अब मिल्कीपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया है। इसलिए सपा के पोस्टर बॉय की भी साख यहां पर दांव पर लग गई है। 2027 के सियासी समीकरण पर पड़ेगा असर। पिछले महीने हुए उपचुनाव में सपा ने बगल की ही कटहरी सीट के अलावा संभल की कुंदर की सीट भी गंवा दी थी। अखिलेश की परंपरागत सीट करहल जीतने तक में सपा के पसीने छूट गए थे। इसलिए इस सीट के नतीजे हार के झटके से उबरने के लिहाज से सपा के लिए अहम है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अब अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं। ऐसे में सपा नेतृत्व किसी भी स्थिति में मिल्कीपुर सीट गंवाने के मूड में नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर विधानसभा में विधायकों की संख्या से ज्यादा 2027 के सियासी समीकरण पर पड़ेगा। बीजेपी मिल्कीपुर में कुंदरकी से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे यूपी के पॉलिटिकल परसेप्शन को बदलने वाला होगा। इसलिए योगी सरकार और बीजेपी मिल्कीपुर में कुंदरकी से भी बड़ी जीत की रणनीति बना रही है, तो सपा इस सीट को हर हाल में बरकरार रखने की कवायद में जुटी हुई है। इसी मद्देनजर सपा नेतृत्व में अपने कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठनों तक के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर सीट पर जिम्मेदारी सौंपती है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि पार्टी मिल्कीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस भी मिल्कीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही। आजाद समाज पार्टी ने जरूर मिल्कीपुर सीट पर सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहने वाला होगा। सपा बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ दिलचस्प। पारसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने भी पारसी समाज के ही प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पारसी समाज के नेता पर दांव लगाकर मिल्कीपुर का चुनाव पारसी बनाम पारसी कर दिया। ऐसे में पारसी वोटर जिस दल की तरफ रुख करेगा उसकी जीत होगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,58,000 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं। दलितों में भी करीब 55,000 पारसी समाज के मतदाता हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पारसी समाज का उम्मीदवार उतारकर पारसी समाज के वोट को एक तरफा सपा के पारसी प्रत्याशी को जाने से रोक दिया है। ऐसे में पारसी समाज के वोटों की ताकत के कारण ही बीजेपी भी पारसी समाज के प्रत्याशी को ही उतारकर चुनाव को अहम मुकाबले में ला रही है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट बीजेपी की झोली में आती नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।